फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 7, 11 से 13 तक। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिससे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहे। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त न कर ले। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9, पद संख्याएं 9 से 13 तक। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में
भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत मत्ती प्रेरित और सुसमाचार लेखक का पर्व मनाती है। जैसे हम लोग जानते हैं, यीशु ने संत मत्ती को जब वह चुंगी घर में बैठा हुआ था बुलाया। वह टैक्स इकट्ठा कर रहा था। वह हेरोड एंटिपास के लिए टैक्स इकट्ठा कर रहा था। एक नाकेदार, जैसे हम जानते हैं, यहूदी समाज में सबसे घृणित व्यक्ति था और इसी प्रकार सबसे घृणित व्यक्ति को यीशु ने अपने शिष्य के रूप में बुलाया। हम लोगों ने इस बात के बारे में कई बार सुना है कि जब ईश्वर हम लोगों को बुलाते हैं, हमारे वर्तमान को नहीं देखते हैं, ईश्वर हमारे भविष्य को देखते हैं। हम लोग क्या बन सकते हैं, यही ईश्वर देखते हैं। तो आज के पहले पाठ में वही हम लोगों ने सुना है। एफेसियों के नाम पत्र में पौलुस बोलते हैं, हम लोगों से बताते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। तो ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। ईश्वर ने हम लोगों को क्या के लिए बुलाया है? हम थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के पहले अध्याय के 15वां वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप लोग भी अपने सभी आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तो ईश्वर ने हम लोगों को पवित्रता के लिए बुलाया है। ये पवित्रता ईश्वर हमको देते हैं या ईश्वर हमको बनाते हैं। तो ईश्वर में, यीशु में हम लोग पवित्र बन जाते हैं। यही बात हम लोग एफेसियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 4वां वाक्य में पढ़ते हैं। संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हम लोगों को यीशु मसीह में चुना, जिससे हम यीशु से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहे। आदि में से ही उसने निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाए। तो हमारी बुलाहट ईश्वर के पुत्र और पुत्री बनने के लिए है। हम संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं,
जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को ईश्वर ने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो ईश्वर से हमको एक जन्म मिला। ये जन्म कैसे मिला? जब हम लोग यीशु को अपनाते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं। तो यीशु में विश्वास करने का मतलब है यीशु को अपनाना, यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना। तब यीशु हमारे लिए दो कार्य करते हैं। एक कार्य हमको पापों से मुक्त करते हैं, दूसरा कार्य है यीशु हमको पवित्र आत्मा देते हैं। ये पवित्र आत्मा पाकर हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। तो हमारी बुलाहट क्या के लिए है? पवित्रता के लिए है, ईश्वर के संतान बनने के लिए है, ईश्वर के परिवार के सदस्य बनने के लिए है। ईश्वर में मृत्यु नहीं है और ईश्वर के संतान में भी मृत्यु नहीं है। तो इसलिए हमारे बुलाहट आनंद जीवन के लिए है। हम गलातियों के नाम पत्र के 4 अध्याय के 6 और 7वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमें अपने पुत्र का आत्मा दिया है, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र पुत्रियां हैं। पुत्र पुत्रियां होने के नाते ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी है। ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी है। क्या विरासत? जो विरासत यीशु को है, यीशु को मिला है, उस विरासत के अधिकारी हम लोग भी हैं, क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। यीशु का आत्मा हम लोगों को मिला है, इसलिए हम स्वर्ग के आनंद जीवन के अधिकारी है। तो यीशु ने मत्ती को बुलाया और यीशु ने हम लोगों को भी बुलाया। हम लोग स्तोत्र 51 में पढ़ते हैं, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपने माता के गर्भ से पापी हूँ। तो यीशु ने पापी को नहीं बुलाया, यीशु ने क्या है, एक अपराधी को नहीं बुलाया, यीशु ने एक ईश्वर के संतान को बुलाया। यीशु के पास आने पर या ईश्वर के पास आने पर केवल हमको आशीष मिलती है। ईश्वर कभी हम लोगों को अभिशाप नहीं देते हैं, ईश्वर हमको दंड नहीं देते हैं, ईश्वर केवल आशीर्वाद हमको देते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोगों ने पढ़ करके कई बार सुना है, 11वां अध्याय का 6वां वाक्य, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर का निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन सबों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। जो लोग ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, उनका कल्याण करता है, उनको आशीर्वाद देता है। इसलिए भाई और बहनों, जो बुलाहट हमको मिली है, ये बुलाहट क्या है? यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें पवित्र बनाया है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में इसी प्रकार लिखते हैं, 3 अध्याय का 23वां वाक्य, क्योंकि सबों ने पाप किया, हम सब लोग पापी हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने मत्ती के बुलावा के बारे में सुना। ईश्वर ने मत्ती को
जो चुंगी घर में बैठा हुआ था बुलाया। उसने सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिया और बाद में उसने यीशु को एक भोज दिया। उस भोज में बहुत सारे नाकेदार और पापी उपस्थित थे। तो फरीसी लोग यीशु के शिष्यों से पूछना शुरू किया, क्यों आपके शिष्य, आपके गुरु पापियों के साथ भोजन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं? तब यीशु ने उन लोगों से क्या कहा? यीशु ने कहा, रोगियों को, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। ऐसे तो हम जानते हैं इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने रोमियो के नाम पत्र से पढ़ करके सुना, सबों ने पाप किया, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। लेकिन ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। यह ईश्वर की दया है। ईश्वर दयालु है। हम लोग स्तोत्र 51 का पहला वाक्य क्या है? हम लोग दया के लिए भीख मांगते हैं या पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है, एक प्रार्थना है, पश्चाताप के लिए प्रार्थना है। उसकी पहली घोषणा क्या है? ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। क्योंकि ईश्वर दयालु है इसलिए हम लोग ईश्वर के पास जा सकते हैं। ईश्वर हम पर दया करेंगे। हम लोग निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं, एक बार मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं आपका स्वरूप, आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। तब ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा, तुम मेरे चेहरा नहीं देख सकते हो। यदि तुम मेरी चेहरा देखोगे तुम मर जाओगे। फिर भी तुम मेरा कृपा पात्र है, इसलिए मैं अपना स्वरूप तुमको प्रकट करूंगा। और उसने मूसा को एक चट्टान पर खड़ा कर दिया और ईश्वर ने उसके सामने से होकर के गुजरा और ईश्वर ने उसके आंख को बंद कर दिया। जब ईश्वर पार हो गया, मूसा ने ईश्वर को पीछे से देखा। आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं निर्गमन ग्रंथ 33वां अध्याय और 34वां अध्याय। और पार करने के बाद ईश्वर ने अपना प्रभु नाम प्रकट किया या अपना स्वभाव प्रकट किया। निर्गमन ग्रंथ 34वां अध्याय के 6 और 7वां वाक्य। और कैसे प्रकट किया? क्या है प्रभु नाम? प्रभु प्रभु ये करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। यही है ईश्वर का स्वरूप, यही है ईश्वर का स्वभाव। प्रभु प्रभु ये करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। तब हम लोग आगे पढ़ते हैं, मूसा ने दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद मूसा ने 3 कृपा मांगी, 3 कृपाएं मांगी। क्या है? प्रभु आप हमारे साथ चले, पहले कृपा। दूसरा है, प्रभु आप हमारा अपराध क्षमा कर। तीसरी कृपा, प्रभु आप हमें अपनी निजी प्रजा के रूप में स्वीकार करें। प्रभु आप हमारे साथ चले, प्रभु
आप हमारा पाप क्षमा करें। प्रभु आप हमें अपनी निजी प्रजा बनाए। ये तीनों कृपाएं यीशु मसीह पूर्ण रीति से चरितार्थ हुआ है। यीशु कौन है? यीशु इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। यीशु एक मनुष्य बनकर के आए और हमारे समान शरीर धारण करके हमारे साथ है। और संत मत्ती के सुसमाचार के 28वां अध्याय के 20वां वाक्य में यीशु क्या बोलते हैं? याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु हमारे साथ है और यीशु ने हमारे सारे पापों को बिना शर्त क्षमा किया है और हमें पवित्र बनाया है। हम इब्रानियों के नाम पत्र 10वां अध्याय का 10वां वाक्य में पढ़ते हैं, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं और ईश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। न केवल निजी प्रजा, अपने संतान बनाया है, परिवार के सदस्य बनाया है। यही है हमारे लिए बुलाहट और ये बुलाहट यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने हमें दी है। ईश्वर हमारे वर्तमान को नहीं, हमारे भविष्य को देखते हैं। हम सब ईश्वर के परिवार के सदस्य बनकर के यीशु के समान अनंत काल के लिए उनके साथ, उनके परिवार में जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हे परमपिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारी बुलाहट के लिए। हे पिता ईश्वर, तूने हमें जीवन दिया। यीशु मसीह के द्वारा तूने हमें नई सृष्टि बनाया, अपनी संतान बनाया, मृत्यु पर विजय दिया, अनंत जीवन का अधिकारी बनाया। ये सारी कृपाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम आज संत मत्ती के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी प्रेरितों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनकी शिक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनसे शिक्षा पा करके हे प्रभु, कितने सारे लोगों ने विश्वास का जीवन बिताया है। हमारे संत शहीदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, उन्हीं के समान हम लोगों को भी विश्वास का जीवन, अपने मृत्यु तक विश्वास के जीवन की यात्रा करने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।